नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं राव दिलशाद साहब। कौन सी NGO साहब चलाते हैं? जी, हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो मदद इंसानियत के नाम से कर रहे हैं। तो अभी जो मेरे भाइयों ने हमें इज़्ज़त बख्शी, यंग मुतीद राजपूत वेलफेयर जो एसोसिएशन है, उसका मुझे कराची डिवीज़न का उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। अच्छा, राजपूत कम्युनिटी के आप प्रेसिडेंट हैं पूरे कराची? जी जी जी। तो आपकी तंजीम में राजपूत ही आते हैं या और भी लोग आप लोग भर्ती करते हैं? इसका प्रोसीजर क्या है, अगर कोई आना चाहे तो किस तरीके से? देखिए जी, हमारी जो यंग मुतीद राजपूत है, हमारे जो सरपरस्त आला है सरदार खान, तो हमने ये उनसे मंशूर पूछा था जब वो हमें प्रेसिडेंट बनाने लगे। तो उन्होंने बोला कि एक तो बंदा शऊर वाला हो, तालीम याफ्ता हो और ख़त्म नबूवत पर ईमान रखता हो और पाकिस्तान की दिफा के लिए, पाकिस्तान के मोहब्बत और यकजहती के लिए, क्योंकि ये हमारे एक जो सरपरस्त आला हैं, तो उन्होंने हमें ये हदायत दी थी कि बशर्ते बंदे को मुसलमान होना चाहिए और ख़त्म नबूवत पर ईमान होना चाहिए। आपने राजपूत के नाम से कम्युनिटी बनाई है अपनी तंजीम, तो इसमें दूसरे लोग आएंगे तो वो किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे उनको आप? देखें, बात यह है कि जब पाकिस्तान 1947 में बना तो राजपूत बरादरी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, तो हम सब ये एक जगह मौजूद हैं। तो जब हम एक जगह सब रह सकते हैं तो हमने यंग मुतीद राजपूत का एजेंडा उठाया, इसमें सब चीज़, क्योंकि इसके अंदर हम तफरके में नहीं पढ़ना चाहते कि यार ये एक राजपूत ने ईजाद की, राजपूत ने अपना फ़ख्र बुलंद किया, नाम रोशन किया कि भाई एक राजपूत का ये क्रेडिट जाता है। उसमें हर आदमी, मैं तो राजपूत ही उसको कहता हूँ जिसका किरदार अच्छा हो, जो किरदार का धनी होता है, जो किरदार का वफ़ादार होता है, तो वो राजपूत कहलाने के हकदार हैं। तो हमारे जो सरपरस्त आला हमारी तंजीम, जैसा कि हमारे कराची डिवीज़न के नहीं बल्कि यंग मुतीद के ताहयात सदर हैं, मरकज़ी राना खालिद भाई हैं, सूबाई सदर हैं हमारे ग़ुलाम रसूल भाई हैं, राना सतार भाई हैं। तो ज़्यादातर जो लोगों ने मोहब्बत है और किसी से कोई फंडिंग नहीं, अपनी मदद आपके तहत हम हर आदमी को इस चीज़ में दावत देते हैं कि वो हमारे साथ मिल के काम करें। हम पाकिस्तान के लिए सिर्फ राजपूत तंजीमें और भी हैं, लेकिन ये जो तंजीम, ये वाहिद तंजीम है जो हर पाकिस्तानी के साथ मिलकर काम करना चाहती है। सर, कराची मैंने देखा कि राजपूत के नाम से बहुत लोग काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी कम्युनिटी इस कराची के अंदर आप लोग, तो आप लोग ये क्यों नहीं करते कि सबको मिलाकर एक साथ अगर काम करें तो बहुत सही? देखें सर, बात तो आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि मोहब्बत और इत्तेफाक और भाईचारे में असल में जो राजपूती कबीले हैं ना, वो सारे सरदार हैं, तो हर आदमी अपनी अपनी सरदारी चाहता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितनी भी तंजीमें हैं वो काम करें, लेकिन राजपूत हो चाहे गैर राजपूत हो, जब हक की बात आए, इंसाफ की बात आए, वहाँ पे सबको एक जगह इकट्ठे हो जाना चाहिए। कि बहुत बड़ी आबादी आप लोगों की यहाँ पे कम्युनिटी कराची के अंदर, लेकिन हर बंदा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद, और सबका मंशूर एक ही है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करेंगे, तो फिर तो एक होकर काम करना चाहिए। सर, बात यही है कि हम सबको एक ही होके काम कर रहे हैं और एक ही कर रहे हैं काम। अभी पिछले दिनों में एक हमारे उमरकोट में कत्ल हो गया था राना शराफत का, तो उसमें तकरीबन तमाम लोग आए, मौजूद हुए, इकट्ठे आवाज़ बुलंद की। तो अब असल में हर जगह पे आप देखें ना, लोगों, ये कुछ सियासी नहीं है और ये कोई दूसरी मजहबी नहीं है, सिर्फ इन पे जैसा मैंने बताया ना कि हमारा ख़त्म नबूवत पर ईमान हो, पाक आर्मी, पाक रेंजर, पाक ISI, पाक अपनी पाकिस्तान की दिफा के लिए तो हमने ये बनाई है। इसमें राजपूत हो, गैर राजपूत हो, कोई भी हो, वो काम कर सकता है, वो हमारा सपोर्टर है, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अब बात यह है कि कोई बंदा हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा सवाल आता है, मैंने पूछा अपने से कि यार इसमें हम राजपूत और दूसरा, कई बंदे कहते हैं यार वो तो राजपूतों की है, तो नहीं, ये असल में ईमान वालों की है, मुसलमान सारे ईमान वालों की है। ये मतलब नहीं, सिर्फ इसमें यह है कि हमने इसको तफरके से पाक रखा है, इसमें हमने कोई फ़िरका वारी, कोई तफरका या कोई वो नहीं, सिर्फ वेलफेयर का काम ये होता है, इंसानियत पे काम करना, और उसमें हम पाकिस्तानी होने का, सिर्फ कोई राजपूत है, गैर राजपूत है, पाकिस्तानी है, वो हमारे पास आए, जितने काम से मदद हो सकी हम उसकी मदद करेंगे, जितना कम से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उसकी करेंगे। ये सवाल और पैदा होता है कि हमने आपको अभी फिर कहा कि आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में कराची के अंदर, तंजीमें भी बहुत बनी, मुख्तलिफ हर इलाके के अंदर राजपूत के नाम से तंजीम बनी, तो राजपूत का प्रेसिडेंट आपको ही क्यों चुना गया? और भी बहुत से लोग हैं, दूसरी तंजीमों के लोग भी हैं, तो आपके अंदर कौन सी चीज़ है और कौन सी मेहनत करते हैं और कौन सी खूबसूरती आपके अंदर जो आपको चुना गया? जी माशाल्लाह, आपने असल में बहुत अच्छा सवाल किया सर। मेरे यहाँ पे हुसैन राजपूत हैं
जो खमीसा गोड में रहते हैं हमारे भाई, जब हम यहाँ पे काम करने लगे थे उस वक़्त राजपूत का इतना ज़्यादा नाम नहीं था। हमारे पास तंजीम आई आर्या के नाम से इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके चेयरमैन कंवर कुतुबुद्दीन साहब ने, उन्होंने पूरे तमाम राजपूतों को इकट्ठा किया, तो एक एजेंडा उठाया, उससे हमने मेहनत की, हम घर घर गए, दरवाजे खड़काए, लोगों के घरों से निकाला और दिन रात मेहनत की। और तो उससे हमने इस्लामाबाद से हमारे कंवर दिलशाद साहब हैं इलेक्शन कमीशनर, उन्होंने भी हमारे काम को सराहा और सब मामला देखे। फिर कुछ लोग उनमें, जैसा कि कुछ लोग मोहब्बत प्यार भाईचारा बढ़ते हुए नहीं देख सकते ना, अभी हम बांटते हुए नहीं देख सकते, वो अपनी अलग मस्जिद करने के चक्कर में रहते हैं, तो उस वजह से वो थोड़ा सा डिफ़ाल्टर हो गए, मामला ख़त्म हो गए। लेकिन कायद का पैगाम वहीं रहा, कायद हमारे बहुत अच्छे रहे। उसके बाद ये आगे अपना सुप्रीम काउंसिल इंटरनेशनल, माशाल्लाह ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वहीद भाई और सईद भाई, तो मैं यहाँ पे भी मेहनत करता रहा। इंटरनेशनल राजपूत का प्लेटफार्म है या मदद इंसानियत का या कोई भी XYZ, तो मेरे अंदर एक जो सिस्टम है वो ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर लिखे हुए, बग़ैर कुछ समझे सोचे, जो भी आती है बात मैं कर देता हूँ। तो मेरे को हमारे जो बाबा रौनक कंवर कुतुबुद्दीन साहब तो हैं, उन्होंने जो हमें यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, फिर हमें और मामला हुए, तो जो हमारे बाबा राजपूत हैं राव रौनक अली, उन्होंने मुझे इस बात का अप्रिशिएट किया कि यार आपके सवाल जवाब आते रहते हैं, तो माशाल्लाह आप सोचते बोल देते हैं। तो मैंने कहा बाबा जी ये सच की बात है, तो मैं सच बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ भी कोई बात होती है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि ये हुसैन राजपूत का बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने राना खालिक से मिलवाया, उन्होंने इन लोगों से मिलवाया, उन्होंने मेरे अंदर एक काम का जज्बा देखा। मेरे को कराची का कोई भी काम हो, मिसाल के तौर पे जैक्सन थाना होता है, वहाँ पे मेरे भाई लगे हुए अरशद जंजुआ साहब, वो अब राजपूत हैं, बैनुल अक़वामी राजगान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन वो पुलिस की ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे ही हमारे और भाई हैं, राव अपना नाजिम भाई हैं, तो राना हसीब भाई हैं, तो माशाल्लाह ये पुलिस की ड्यूटी भी दे रहे हैं। और बिरादरी का कोई फंक्शन होता है वहाँ पे भी आते हैं। कहीं ये तो नहीं कि पुलिस की वो ड्यूटी है, पुलिस के अंदर है, उनसे आप कोई फ़ायदा उठाते हैं, कहीं ये तो नहीं सर, अल्लाह ना करे हमें कोई फ़ायदा उठाने, और जब फ़ायदा ही उठाना पड़े तो अल्लाह माफ़ करे फिर हम कुछ सियासी उस पर आएंगे ना सर, तो बिरादरी को तो नहीं कोई यूज़ करेगा। तो हम खुशी से महसूस, जैसा कि मेरा भाई है वो भी कतर पंजाब में है, मेरा सारा आर्मी में रहे हैं, मैं आप आर्मी में भर्ती हुआ था, मेरे पाँव फ्लैट फुट थे। तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि राजपूत जो एक हमारी इंडिया के अंदर एक टारली भी थी, यूनिट भी थी, तो हम ये चाहते हैं कि राजपूत फ़ख्र से, शान से, हम जिसका किरदार गंदा है, जिसका करैक्टर ख़राब है, हम उसको राजपूत नहीं मानते। हम राजपूत उसको मानते हैं भाई, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो कोई, अब देखें ना 11 शहीदों में 9 शहीद राजपूत हैं। हम फ़ख्र से तकरीरें करते हैं, जलसा करते हैं और कहते हैं कि हम राजपूत, अब बहुत बड़ा नाम है, और हमने उनका नाम तो कैश नहीं किया, हम तो अपने पाकिस्तान के दिफा के लिए खड़े हैं। और जितने के हमारे बड़ों ने ट्रेनें कटवाई हैं, और पाकिस्तान जब 1947 में, मैंने अपनी दादी से ये बात सुनी थी कि वो उस टाइम पे मारकाट थी, तो सर्दी थी, कोट ही कोट पहनाए हुए थे और बड़ी मुश्किल से वो अपने मंजिल मकाम पे पहुँचे। तो अल्लाह का शुक्र है आज हम इस मकाम पे हैं कि हम अपने आप में ऐसे ही आपसे राब्ते कर करके, तो पाकिस्तान में राजपूत कमेटी का नाम जाना पहचाना जाता है। जैसे गुलदस्ते के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं, ऐसे ही मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये गुलदस्ता एक ही है। दिलशाद भाई ये बताएं, ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया, कैसे आया? क्योंकि हर इंसान इस समय कहता है कि हमें अच्छी गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, हम अपनी ज़िंदगी अय्याशी से गुजारें, तो आपके अंदर ये गरीबों की मदद करना या किसी भी इंसान की मदद करने जज्बा कहाँ से आया? देखिए, मैं गवर्नमेंट MB हाई स्कूल झंग सिटी में पढ़ता था, तो वहाँ पे साइंसदान गुजरे हैं डॉक्टर अब्दुल इस्लाम। जब हमारा PT कराते थे, PT मोहसिन सैयद साहब थे हमारे, सैयद मोहसिन हुसैन शाह साहब, तो उन्होंने हमें एक बात बताई कि बेटा जब मैं लाहौर गया तो वहाँ पे 25 दिसंबर था, क्रिश्चियनों की छुट्टी थी, गटर बंद था और पूरी ट्रैफिक अपना जाम भाई धर्म वरम, और महल्ले के लोग भी आ जा नहीं सके थे। तो मैं सैयद था, मैंने ये गुरेज नहीं किया और मैं वहाँ गया और मैंने अपना लंगोटा कसा और मैंने गटर खोल दिया और जाके वो उसमें, तो आप जब भी नात भी पढ़ते थे बचपन में, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। आप जहाँ भी जाएं, आप जिस जगह पे जाएं, अपने स्कूल का, अपने उस्तादात का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और मेरी दादी अल्लाह जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो कहती थी कि बेटा इज़्ज़त
बेटी से नहीं जाती, इज़्ज़त बेटे से भी जाती है। तो कहने का मकसद यही है, हमने बचपन से सुना है और हमारे बड़े एक बात कहते हैं कि असल से ख़ता नहीं हो, कर्म नस्ल से वफ़ा नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्कूल का, मेरे मुल्क का और हमारा कौम का नाम रोशन हो। अब आप आखिरी मैसेज क्या देंगे अपनी कम्युनिटी को, पाकिस्तान के अवाम? देखिए, मैं पाकिस्तानी तंजीम के हवाले से, जैसे हमारी यंग मुत्तहिद राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, ये राजपूतों की पुरानी तंजीम है और रजिस्टर्ड है। तो अब इसमें इंशाल्लाह मेहनत वाले लोग, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं कि जो फ़ोटो सेक्शन तक हों, कि बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के तस्वीरें खिंचा लेनी, क्लब में गए। हम गरीब राजपूत, उन्होंने बोला कि हम गरीबों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि बड़ों को तो किसी को ज़रूरत नहीं होती, वो तो आए अपना काम किया चले गए। हमें उन्होंने चुना। मैंने पूछा तो एक बंदे ने एक बात बोली है कि एक बंदे का बाजू टूट गया, तो दूसरा बंदा उसका पूछने गया, यार तेरा बाजू टूट गया तो क्या हुआ? उसने कहा, यार कभी तेरा बाजू टूटा? उसने कहा नहीं। उसने कहा तू जा, तुझे क्या पता दर्द क्या होता है। तो हम गरीब आदमी हैं, हम इंशाल्लाह गरीब की आवाज़ बनेंगे और इसीलिए हम पूरे पाकिस्तान के अंदर यंग मुत्तहिद राजपूत वेलफेयर, जो हर उससे पाक है, हम हर पाकिस्तानी को दावत देते हैं कि वो हमारे साथ आएँ और पाकिस्तान के दिफा के लिए, अपने ख़त्म नबूवत के लिए काम करें। इंशाल्लाह इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसमें कोई सियासी नहीं है, कोई वो नहीं है, और ये पाकिस्तान के दिफा के लिए बनी है। तो हमारे राना सरदार खान जैसे, राना खालिद भाई और ग़ुलाम रसूल भाई, जो पूरी तंजीम बनी हुई है, तो इंशाल्लाह क्रेडिट ये ना देखे कि किसको जा रहा है, सिर्फ ये देखें कि क्रेडिट पाकिस्तान को ही जा रहा है। जी नाज़रीन, ये थे राव दिलशाद साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ी खूबसूरत और बहुत सही बात की, जो सच्चा पाकिस्तानी यकीनन ये बात करता है। क्योंकि इन्होंने कहा कि हम गरीब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करते हैं, और जो भी हमारी तंजीम में शामिल होता है तो वो सिर्फ जो ही वही होगा जो मुसलमान होगा, दिल में ईमान रखता होगा, अवाम के लिए खिदमत का जज्बा होगा, वही हमारी तंजीम में शामिल हो सकता है। तो इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।